जय जुतिया माता की जय। एक बार नैभिषारण्य के निवासी ऋषियों ने कल्याण रात सूत जी से पूछा, सूत, कराल काली काल में लोगों के बाल किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग था आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता जीवित रहने पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने आकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदुपरांत स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत तथा तप हो तो कृपया कर बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आप सो मैं वही कहूँगा जो कि मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने को मारा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए तथा शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धैम्य के पास गई। उसने धैम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने पर बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक कहिए। धैम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नाम एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विपन्न हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ कर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बाएं अंग को खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मैं माता का नाम सौव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। हाँ, राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो
अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने आप तक जिन प्राणियों को खाया हो वे जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धैम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने चले। वहाँ अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याणरत एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आज से यह दिन ब्राह्मण को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से हित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें और यत्न कर सप्तमी विध अष्टमी का त्याग करो, यानी उस रोज व्रत न शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। यानी इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धैम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होगा। मनुराज धैम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। उत्तम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और उसने अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चील ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि भूख लग गई और उसी समय वह शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील
ना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस प्रकार नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियानी ज्येष्ठ और चीलो छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त, इसलिए बड़ी लड़की काशी राम और छोटी उनके मंत्री के साथ ज्ञापन्य के सामने विधिवत पूर्ण विवाह गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मेघनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संपत्ति को उत्पन्न करती वह संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्ण की बातों का स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी अष्ट वसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी अपने स्वामी को कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। इस एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों का सिर काटकर पिटारा में रखवाया और पिटारा उनके पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। और माता के प्रताप से भले चंगे हो वे 8 लड़के अपने माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आया और पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारी। हमने तुमने साथ में जीवित पुत्री का व्रत किया था। ने व्रत के नियमों को भली भांति नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मर जाते हैं। हे राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उनके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हो गए। सूत जी भी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। हे माता जीवित पुत्रिका माता की जय। और सुनते तार वीडियो हो गया। का